हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाओ सब जन हाथ उठाओ और जोर में नारा लगा दो हालेलुया। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की। सारे ने अपना वचन निकालना है। दूसरा तीमुथियुस की किताब खोलनी है। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन निकालना सारे ने। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन। जिन्होंने मिल गया खड़े करो, जिन्होंने मिल गया। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां वचन में पढ़ता तो सुनो सारे जने। लिखे है बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के ही बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। हालेलुया। बदल की दर्जा पे कहते बड़े घरां दे विच जाएगा सोने चांदी ते काठ दे मिट्टी दे बर्तन भी होंदे हैं। उन्हां विच कोई कोई आदर दे योग बर्तन होंदा है ते कोई कोई अनादर दे योग बर्तन होंदा है। हालेलुया। घर दे विच तरह तरह के बर्तन होंदे हैं। वचन दसदा है, बाइबल दसदी पई है कि घर दे हर एक घरां दे विच तरह तरह के बर्तन होंदे हैं। कुछ बर्तन जो है वो आदर के योग है और कुछ बर्तन अनादर के योग है। हालेलुया। हर घर दे विच हुंदे तां घरां विच तरह तरह के बर्तन होंदे हैं। जदों असीं छोटे होंदे सीगे ना, एक बार मेरी मदर ने मैनूं कहा, मेरी मम्मी ने कहते तुसीं दुध ना गर्म करन धर दे। हालेलुया। मैं जिहड़ी कढ़ाई दे विच सब्जी बनांदे गया मैं उही कढ़ाई दे विच दुध गर्म कर लगा ते मेरी मम्मी ने रोकता नहीं इत्थे नहीं ये चीज दुध नहीं गर्म करना। दुध गर्म करन दे लई स्पैशल बर्तन हुंदा है। जिस मिर्च मसाला मिक्स कर देंगे उस बर्तन के दुध नहीं गर्म करी जाते। हालेलुया। दुध गर्म करन दा या दुध रखन दा भी स्पैशल एक बर्तन होंदा है। हालेलुया। हर एक बर्तन कुछ बर्तन आदर के योग है, कुछ बर्तन निरादर के योग है। और सानू ये पता है कि साडा शरीर जिहड़ा है की हैगा ये भी बर्तन के रूप च है, मिट्टी का बने है। हालेलुया। लिखे है बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। बड़े बड़े घरां दे विच की हुंदा है मिट्टी दे सोने चांदी दे काठ दे बर्तन होंदे हैं, लेकिन उन्हां विचों ही कुछ बर्तन इदां हुंदे जिहड़े आदर दे योग होंदे हैं कि नहीं ये दुध गर्म करना है, इस बर्तन दे विच कोई होर चीज़ नहीं गर्म कर सकदे, इस की करना है दूध ही गर्म करना है। और कुछ बर्तन इदां हुंदे हैं जिन्होंने टॉयलेट च रखा हुंदा है, इन्हें टॉयलेट से इस्तेमाल करना है। हालेलुया। लेकिन ये किहदे ते डिपेंड करता है, जिहड़ा घर दा मालिक है, घर दे मालिक ते डिपेंड करता है कि उन्हें किहड़े बर्तन को कित्थे रखना है। और दूसरा उस बर्तन की क्वालिटी, उस बर्तन के अंदर गुण जिहड़े आ वो मैटर करते हैं कि इस बर्तन को कित्थे किस जगह ते रखना है। हालेलुया। सारे परमेश्वर अगे प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर सानू अपने अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर, साडे बर्तन साडा शरीर जिहड़ा है ये आदर के योग इस्तेमाल होए ना कि निरादर के योग। असीं सारे ने परमेश्वर के काम करने है, सानू परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये परमेश्वर के उत्ते डिपेंड करता है कि परमेश्वर सानू किहड़े कामां विच इस्तेमाल करे।
हालेलुया। इस करके सब जन अखां बंद करो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर ਅਸੀਂ तेरे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ इस्तेमाल होइए, लेकिन परमेश्वर अच्छे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ इस्तेमाल होइए। परमेश्वर तेरा आत्मा सानू अच्छे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गाइड करे। सब प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ईश्वर आया, मैं प्रार्थना करता तेरे बच्चों के लिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जिस तरह आज का वचन तुसीं दस्सिया मेरे खुदावन कि घर दे विच परमेश्वर ईश्वर आया हर तरह के बर्तन देने मेरे खुदावन, और परमेश्वर उन्होंने विचों ही परमेश्वर कुछ बर्तन आदर के योग होंगे ने मेरे खुदावन और कुछ निरादर के योग होंगे ने मेरे खुदावन, अनादर के योग होंगे मेरे खुदावन। परमेश्वर तेरे बच्चे तेरे के प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन कि पिता परमेश्वर ਅਸੀਂ तेरे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर आदर योग बनिए मेरे खुदावन। कृष्ण ਅਸੀਂ तेरे काम करिए परमेश्वर ईश्वर और ब्लेसिंग हासिल करिए मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद ते शुक्र करना खुदावन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ईश्वर आजा, मैं विश्वास करदा परमेश्वर कि तुसीं मेरी प्रार्थना सुनिया, तुहाडे पाक पवित्र ते मिठे नाम विच मंगदा आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज दे वचन तो ही सीखना है कि ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, लेकिन ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ परमेश्वर ਦਾ ਆਦਰ ਵਧੇ और साडा भी आदर बढ़े। परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाल तेनों भी नाल बढ़ावांगा। वचन च कहता है परमेश्वर ने कि अगर मैं तेरे को अपनी महिमा करावांगा तो मैं अपने नाल जिस तरह मेरा नाम बढ़ेगा उस तरह तेरा नाम भी ऊंचा होगा। हालेलुया। एक बार एक आदमी प्रार्थना करता पाया परमेश्वर अगे कि हे परमेश्वर मैनू राजा बना दे। कहता हे परमेश्वर मैं राजा बनना चाहना, मैनू राजा बना दे। परमेश्वर ने राजा बनाता। परमेश्वर ने कहा तू राजा बनना चाहना, जा तू राजा बन जा। हालेलुया। लेकिन उस राजे दे राज करने तो पहले राज बड़ा अच्छा सीगा, लेकिन जो वो जिहड़ा प्रार्थना कर रहा सीगा कि हे परमेश्वर मैनू राजा बना दे, जो वो राजा बनया तो उसका राज नीचे जाना शुरू हो गया, डिमोशन से जाना शुरू हो गया। हर साइड से जिहड़ा राज सीगा वो की हो गया, गलत साइड से जाना शुरू हो गया, ठप होना शुरू हो गया राजे का राज। हालेलुया। क्यों प्रार्थना करता पाया परमेश्वर तू मैनू राजा बनाया, मेरा राज ठप क्यों होता पाएगा। परमेश्वर ने कहा तू सिर्फ राजा होने वास्ते मंगया सीगा, मैनू तू क्या सीगा मैनू राजा बना दे, लेकिन तेरे को राजे की काबिलियत नहीं हैगी। तू ये नहीं मंगी परमेश्वर के कोल मेरे को कि तू मैनू काबिलियत दे, परमेश्वर राज चलाने की काबिलियत दे। अज असी भी परमेश्वर तो कहने परमेश्वर सानू ये काम दे दे, परमेश्वर सानू ये राजा बना दे, परमेश्वर सानू इस जगह ते सानू ये बना दे, लेकिन सानू परमेश्वर के कोल काबिलियत मंगनी चाहिए कि हे परमेश्वर मैनू राजा बना और मैनू राजा बनने दे काबिल बना। परमेश्वर मेरे अंदर राजे बनने दे गुण पैदा कर। परमेश्वर मैं ये काम करना चाहना, परमेश्वर मेरे अंदर एक क्वालिटी पैदा कर। काम तो करना चाहना, लेकिन काम के अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए। राजा तो बनाता परमेश्वर ने उन्होंने, लेकिन उन्होंने राज चलाने नहीं आता सीगा। उन्होंने राज गद्दी ते बिठाता, लेकिन अगे उन्होंने पता ही नहीं सीगा कि की करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही ਚੱਕਣਾ चूर रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही चूर रहा कि मैं राजा बन गया, मैं राजा बन गया, और ਉਹਦਾ राज डिमोशन से जाना शुरू हो गया। परमेश्वर को मंगना है हे परमेश्वर मैनू परमेश्वर अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर, और दस परमेश्वर मैं तेरे काम किस तरह करा। हालेलुया। ये काम ये सारा कुछ परमेश्वर के हत्थ हैगा। एक बार एक आदमी जिहड़ा सीगा वो मिट्टी के बर्तन बनांदा पिया सीगा। हालेलुया। और वो उस मिट्टी के बर्तन तो चिलम बना रहा। चिलम चिलम की होंदी है जी भला दसो। हालेलुया। की होंदी चिलम। हालेलुया। जी चिलम है ना, चिलम जी चिलम बनाता पाया सीगा वो दी पुराने जमाने च मिट्टी की चिलम होंदी सीगी, वो हुक्का पींदे सीगे, उन्हें चिलम कहते हैं। हालेलुया। वो अग पा के ਉਹਦੇ ਨਾਲ मक्की हुक्का पींदे सीगे, हुक्का बना रहा सीगा। हालेलुया। और वो जो मिट्टी का हुक्का बनाता पाया सीगा ना, वो प्रार्थना कर लग पई मिट्टी कि मालिक जी मैनू चिलम ना बनाओ, मैनू हुक्का ना बनाओ, मैनू सुराही बना दो। हालेलुया। अचानक वो चिलम बना देना जिहड़ा बर्तन बना रहा चिलम बना रहा सीगा ना, ਉਹਦੇ मन च ख्याल आया कि मैं चिलम रहन देना, मैनू सुराही बनानी। सुराही की होंदी है जिहदे च पानी पाया जाता है, जिस पानी ठंडा रहता है। हालेलुया। सिर्फ उस आदमी उसको मार दे मन दे विच ख्याल आया कि मैं बदल देना इनू, मैं चिलम नहीं बनांदा इनू, मैं की बना देना, मैं सुराही बना देना। सिर्फ वो ख्याल के नाल की हो गया, उस बर्तन का आकार चेंज हो गया, उस बर्तन का काम चेंज हो गया। अगर वो बर्तन जरा सीगा अगर वो चिलम बन देंदा जां हुक्का बन देंदा तो हमने पूरी उम्र सड़दे ही रहना सीगा, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गलत समान पैना सीगा, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ हुक्का पीना सीगा।
हालेलुया। लेकिन ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪੂ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾलेलुया। ਹੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਭਲਾ, ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੇਮ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे क्वालिटी च बनाना चाहता है, तुम मंगो परमेश्वर के कोल, परमेश्वर को हे परमेश्वर मैंने अपने कमा दे इस्तेमाल कर, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। और तुम उस काम दे विच जिस ते तुम डिजर्व करदे हो तुम परमेश्वर को मंगोगे, परमेश्वर तुहानू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्लैस करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बड़े घर दे विच हर तरह के बर्तन ਹੁੰਦੇ गया, कुछ बर्तन सोने चांदी के ਹੁੰਦੇ गया, कुछ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ गया और कुछ मिट्टी ਦੇ ਹੁੰਦੇ गया। लेकिन ये डिपेंड करता है कि परमेश्वर ने उन्होंने बर्तनों को किने किहड़े कामां विच इस्तेमाल करना है, आदर दे योग्य जां निरादर दे योग्य। हालेलुया। ये साडे अंदर क्वालिटी, साडे अंदर क्वालिटी उत्ते डिपेंड करता है कि परमेश्वर सानू किहड़े कामां विच इस्तेमाल करिए, वो परमेश्वर सानू किहड़े कामां विच इस्तेमाल करे। ये परमेश्वर दे लिए सिर्फ एक सेकंड की गल हैगी है। परमेश्वर चाहे तो सानू अच्छे कामां विच भी इस्तेमाल कर सकता है और परमेश्वर चाहे तो बुरे कामां विच भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन धन्नवाद उस परमेश्वर का करो, परमेश्वर की हजूरी विच हमेशा रहो कि हे परमेश्वर असीं हमेशा की करिए, तेरे अच्छे काम करिए परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा करिए। हालेलुया। अज असीं सीखना है परमेश्वर के कोल कि असीं किहड़े-किहड़े काम करांगे, साडे अंदर वो किहड़ी-किहड़ी क्वालिटी होएगी जिहदे नाल असीं परमेश्वर के कामां दे लई अच्छे कामां दे लई इस्तेमाल होवांगे। हालेलुया। सब तो पहला पॉइंट लिखो, नोट करे करो साथ में। अज असीं अपने आप को परमेश्वर के हत्थां विच समर्पण करना है और परमेश्वर को कहना है कि हे परमेश्वर सानू अपने अच्छा कामां लई इस्तेमाल कर, अच्छे कामां दे लई इस्तेमाल कर परमेश्वर। हालेलुया। सब तो पहला पॉइंट किया गया परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करने का सब तो पहला पॉइंट किया गया, नोट करे करो। सब तो पहला पॉइंट है संसार तो अलग होना। हालेलुया। सब तो पहला पॉइंट क्या है, संसार तो अलग होना। संसार तो अलग होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम दूसरे ग्रह चल जाओ, जब तुम उधर बाहर चल जाओ, पर पहाड़ पे चल जाओ। संसार से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मैं ग्रह ही दूसरा चेंज करना कि तुम दूसरे ग्रह चल जाओ जाके। संसार तो अलग होने का मतलब क्या है, संसार के विच ही रहना है लेकिन संसार वर्गे काम नहीं करने है। हालेलुया। शहद की मक्खी करी है, शहद पींदी है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो शहद के विच ही रुक जाती है। कुछ मक्खियां इदां दी जो पैर जो शहद विच रख देंदी है तो शहद विच ही मार देंदी हैं। लेकिन कुछ मच्छी जो मक्खियां होंदी ना वो बड़ी होंदी वो इंटैलीजेंट होंदी, वो की करती अपने पैर बाहर रखती हैं और शहद को भी खाती हैं। हालेलुया। ये क्वालिटी है मक्खियां की, मधुमक्खियां की। इसी तरह ही भी इस संसार में रहना है लेकिन संसार वर्गे काम नहीं करने है। एक भालू होंदा है, बर्फीला भालू, बर्फीला भालू वो इंसान नालों भी ज़्यादा तेज दौड़ता है। बर्फ के विच इंसान जरा वो ज़्यादा देर तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन जरा भालू है वो बड़ी ज़्यादा तेज दौड़ता है। लेकिन जो उत्थे के लोग होंगे उन्होंने की स्कीम निकाली होंगी, उन्होंने की किया, तलवार ले दोनों तार, दोनों साइड तार दे दी, तलवार के दोनों साइड से तार होंगी है और वो की करते हैं वो तरह तरह के जानवर का खून लगाते हैं उस तार के उस तलवार के उत्ते। हालेलुया। उस तलवार के दोनों साइड से धार होंगी है और उन्होंने तरह तरह के ब्लड लगा दिया गया उस आदमी, और उस तलवार को उठी जी मुट्ठी होंगी है ना उन्होंने बर्फ के गड़ देंगे है। हालेलुया। तलवार की मुट्ठी की करते हैं इधरली साइड इधर ब्लड लगा के उन्होंने बर्फ के गड़ देंगे है। हालेलुया। और जो भालू होंगे उसकी सूंघण की शक्ति इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग होती है, ब्लड की स्मैल दूरों ही आ जाती है और उस भालू को होंगे दूरों ही उस ब्लड की स्मैल आना शुरू हो जाती है। और जो भालू उस तलवार के नज़दीक आता है उन्होंने ब्लड की स्मैल आती है और उस तलवार को चटना शुरू हो जाता है। हालेलुया। वो की करता है वो तलवार को चटना शुरू हो जाता है और जो तलवार को चटता है वो अपनी जीभ तो ब्लड निकलता है, जो चढ़ता वो तलवार
ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਟਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਆਪੂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਉਸੇ ਬਾਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ, बुरी नजर, किसी के बरखिलाफ चुगली निंदा करनी, बुरे काम के बारे कोई गल करनी, ये सारे क्या गया ये संसारिक काम है। सानू इन्हां तो थोड़ा अलग होना पैना है अगर असी परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, परमेश्वर के आदर योग पात्र बनना चाहते हैं। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਲਈ सब तो पहला पॉइंट किया गया कि तुसी की करना है वो काम जिहड़े संसार करता है वो काम नहीं करने। हालेलुया। ये आदर योग पात्र बनने का पहला। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट वैसे लिखो तो जी परमेश्वर के ऊपर 100% विश्वास रखना, उस प्रभु के 100% विश्वास रखना है। अगर तुसी परमेश्वर के काम करना चाहते हो, अगर तुसी परमेश्वर के लिए आदर योग पात्र बनना चाहते हो तो तुहानू 100% उस परमेश्वर के विश्वास रखना पैना है, परमेश्वर के वचन के विश्वास रखने पैना है। हालेलुया। एक बार पतरस जरा प्रभु को आया, हालेलुया, पतरस प्रभु को कहता प्रभु असी तेरे लिए सब कुछ छड़ चुकी गए हैं, सानू की मिलेगा। पतरस कहता, पतरस की कहता प्रभु असी तो तेरे लिए सब कुछ छड़ चुके गए, सानू की मिलेगा। प्रभु ने कहा जिन्हें मेरे लिए कुछ भी त्याग किया है, चाहे वो जमीन है, चाहे टाइम, चाहे जिस तरह की मर्जी चीज मेरे लिए जिन्हें त्याग की गई है उन्हें 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। कितने गुना? 100 गुना। वचन दसदा है प्रभु ने कहा जिसने मेरे लिए त्याग किया है। कुछ लोगों ने प्रभु के लिए जमीन छड़ दी थी, कुछ लोग अपने टाइम जरा सीगा प्रभु ने दे दिता सीगा। मरियम मगदलीनी के अंदर 7 दुष्ट आत्मा जो निकलियां, मरियम मगदलीनी कहती प्रभु हुण मैं तेरी हो चुकी दी, तू जिथे जाएगा मैं तेरे नाल नाल चलांगा, प्रभु हुण मैं तेरी सेवा करनी है। हालेलुया। इसे करके परमेश्वर ने कहा जड़ा मेरे लिए त्याग करेगा, जड़ा मेरे लिए त्याग करेगा, त्याग चाहे वो चुगली निंदा का हो सकता है, त्याग चाहे वो नशे का हो सकता है, त्याग चाहे वो अपनी नजर साफ करने के लिए हो सकता है। कई नजर बुरी देखी, अपनी बुरी नजर को त्याग करना है। इस तरह के त्याग द्वारा परमेश्वर कहता है जो तुम मेरे लिए त्याग किया है, कई अपना बड़ा कीमती समय कट के परमेश्वर के हजूरी चाहते हैं। प्रभु ने कहा जड़ा इंसान मेरे लिए त्याग करेगा मैं तुम्हें सच सच कहना कि उन्होंने 100 गुना मिलेगा। परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उन्होंने पूरी बाइबल पढ़ ली है, पता नहीं कितने बारी पढ़ ली बाइबल। हालेलुया। लेकिन मैनू एक बार भी इतना कोई चीज नहीं लभी हैगी जिहदे लोगों ने परमेश्वर की सेवा की हो और ब्लैस ना हो। इस तरह का कोई नहीं है। पतरस ब्लैस हुआ है, पतरस द्वारा परमेश्वर ने कितनी कलीसियां बनाती थी, अपना प्रचार परमेश्वर ने पतरस द्वारा किया। मरियम मगदलीनी सब तो पहला सुसमाचार मरियम मगदलीनी ने दिता। हालेलुया। अब्राहम जरा इन्ने साल परमेश्वर की सेवा करता रहा सीगा, परमेश्वर ने द्वारा वंश पैदा कराया सीगा। हालेलुया। जकरिया जरा सीगा वो परमेश्वर की सेवा करता सीगा, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया सीगा, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ
100% पूरा पूरा सबूत दिता है कि हर एक इंसान जिन्हें प्रभु की सेवा की है, जिन्हें परमेश्वर की सेवा की है, वो हमेशा की होया भला ब्लैस होया। हालेलुया। इसका मतलब अगर तुसी परमेश्वर के कामां लई विश्वास करते पे कि प्रभु मैं तेरे काम करने गया, तो तुसी 100% ब्लैस होवोगे। ये इस तरह नहीं हो सकता कि जड़ा इंसान परमेश्वर की सेवा करता है और चाहता है कि परमेश्वर मेरे घर औलाद होए तो परमेश्वर उन्हें औलाद ना दे। हालेलुया। इधर का कभी नहीं हो सकता कि अगर तुम परमेश्वर की सेवा कहो और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मेरे कामकाज को ब्लेस कर, तो इदा कभी नहीं हो सकता कि प्रभु ने कहे कि नहीं तेरे कामकाज को ब्लेस नहीं करना। पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, मैंने एक भी इंसान इदा नहीं लभ्यागा जिन्हें पूरी उम्र परमेश्वर की सेवा की होए और वो ब्लेस ना होया है। हर एक इंसान परमेश्वर ने उसके कामों के अनुसार, उसकी मेहनत के अनुसार परमेश्वर ने फल दिता और उसके विश्वास द्वारा। हालेलुया। इसका मतलब दूसरा पॉइंट किया गया कि उस परमेश्वर के 100% विश्वास रखना। अगर तुम उस परमेश्वर के 100% विश्वास रखते पे हो और ये कहते पे हो कि हे परमेश्वर मैनू अपने लिए आदर योग पात्र बना परमेश्वर, तो परमेश्वर तुम बनाएंगे। आज अगर तुम शर्मिंदगियां में गए हो, एक टाइम इधर आएगा परमेश्वर शर्मिंदगियां तुम बाहर कटेगा परमेश्वर और तुम उच्चे लेवल पे जाओगे इनका नाम। हालेलुया। इसका मतलब किया गया अगर तुम परमेश्वर की सेवा करना चाहते तो परमेश्वर 100 गुना फल भी देगा। जड़ा इंसान परमेश्वर के लिए त्याग करता है परमेश्वर उन्हें 100 गुना फल देंदा गया, 100 गुना फल। जिन्ना तुम परमेश्वर की टिपोगे परमेश्वर उन्ना ही तुहानू ब्लेस करेगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट नोट करो। तीसरे पॉइंट के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाना है। एक बार एक आदमी ने एक बच्चे ने कहा कि बेटी तू वो फल लेके आ। हालेलुया। फल लेके आई पर बेटी कोई भी फल हो सकता है, सेब का फल लेके, सेब लेके। और उन्होंने बेटी ने पूछा कि बेटी ये किहड़ा फल है? बेटी ने कहा ये सेब का फल है। हालेलुया। ये सेब है। तो उस आदमी ने कहा इस फल को ना तोड़ के देखे अंदर की निकलता है। हालेलुया। उस बेटी ने उस फल को तोड़िया, उसके अंदरों बीज निकले। की निकलिया? बीज। उन्हें क्या बेटी ये की है? उन्हें क्या कि ये की है पापा, जब पापा ये बीज है। उस आदमी ने क्या इस बीज को तोड़ के देखे अंदर की निकलता है। उस बेटी ने की किया? बीज को तोड़िया। जो बीज ने तोड़िया अंदरों की निकलिया? की निकलिया अंदरों? कोई दस सकता की निकलिया है अंदरों? जिन्हें बीज ने तोड़िया अंदरों की निकलिया? दसो कोई। हालेलुया। जो बीज ने तोड़िया बीज के अंदरों कुछ भी नहीं निकलिया। उन्हें पूछा बेटी बीज के अंदरों की निकलेगा? कहते पापा बीज के अंदरों कुछ नहीं निकलेगा। तो उस आदमी ने क्या मेरा परमेश्वर कुछ नहीं दे विचों भी एक सेब पैदा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। कुछ नहीं तो बीज बनया, बीज तो भी बन गया सेब बनया। हालेलुया। अगर थोड़े को कुछ नहीं हैगा, थोड़े कुछ नहीं तो परमेश्वर वो पैदा करने की सामर्थ रखता है, तो तुम आइडिया नहीं लगा सकते। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कुछ नहीं तो सब कुछ बनाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी धरती सब कुछ बनाया, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 20 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਤੋਂ ਸੇਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿन 20 ਤੋਂ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸੇਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ अगर ਅਸੀਂ ਕੁਝ नहीं है, एक टाइम इधर आएगा परमेश्वर हम सब कुछ बनाएगा। अंदर आदर योग पात्र बनोगे परमेश्वर के नाम। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं तो सब कुछ बना सकता है। हालेलुया। अगर तुम विश्वास कर दिया गया हो तो विश्वास अनुसार परमेश्वर तुम्हें 100 गुना फल देने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, एक टाइम इधर आएगा परमेश्वर सब कुछ देगा। इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ नहीं तो सब कुछ बनाने की सामर्थ उस परमेश्वर दे विच है। इस ब्रह्मांड को बनाया सीगा जो परमेश्वर ने, इस पूरे ब्रह्मांड को, उस तो पहले कुछ भी नहीं सीखा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट ये याद रखना, कुछ नहीं तो सब कुछ बनाने की सामर्थ रखा परमेश्वर ने। कुछ नहीं तो सब कुछ बनाने की सामर्थ रखा है।
हालेलुया। चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट के लिए तुम याद रखना है, लिख लो चौथा पॉइंट। हालेलुया। चौथे पॉइंट का मतलब है, चौथे पॉइंट लिखो, कभी भी किसी किताब के कवर तो आइडिया ना लगाओ कि उस किताब के अंदर दिया गया। कभी भी किसी किताब तो दे अंदर बाहरों की कवर तो आइडिया ना लगाओ कि उसके अंदर किया गया। हालेलुया। डोंट जज ए बुक बाय ए कवर। कवर तो तुसी कभी भी आइडिया नहीं लगा सकते, कवर तो सानू कभी आइडिया नहीं लगा सकते कि कवर उस बुक के अंदर की लिखा है। सेम इसी तरह ही तुसी अपने आप की जजमेंट बाहरों नहीं देखे करो, तुसी अंदर कौन इस्तेमाल करता है तो ये देखना है। हालेलुया। प्रभु ਤੁਹਾਡੀ इंटरनल क्वालिटी देखने है, प्रभु ਤੁਹਾਡੇ अंदरले गुण देखने है, बाहरी पहनावा नहीं। कई ਨੂੰ लगता है कि ਅਸੀਂ सोहने कपड़े पा लांगे या देखने से सोहने लगांगे तो ही प्रभु के काम कर सकते हैं। हालेलुया। कई लोग पास्टर सोहना देखते हैं, कोई पास्टर सोहना है फिर नहीं उनको जाना है, पास्टर इंटेलिजेंट है, पास्टर पर्सनैलिटी वधिया है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाना है। डोंट जज ए बुक बाय ए कवर। कभी भी किसी भी इंसान ਨੂੰ ਉਹਦੇ कवर तो ना देखो, ਉਹਦੇ बाहरी पहनावे तो ना देखो। प्रभु ने ਉਹਦੇ अंदर किरे गुण भरे दे गया ये मैटर करता है। प्रभु ने किन्नू किस तरह इस्तेमाल कर लेना है ये प्रभु ਨੂੰ पता है। हालेलुया। एक बार की होया, एक बार दो घड़े सीगे, दो घड़े, एक आदमी उस घड़े दे विच कोई डांग लगा के दो अपने मोढे ते रख के पानी भरन जांदा सीगा। एक घड़ा जिहड़ा सीगा नवां सीगा, बड़ा वधिया सीगा, और दूसरा घड़ा जिहड़ा सीगा ਉਹਦੇ ਚ थोड़ी जी दरार आई दी सी। दूसरे घड़े च की सीगी दरार, और जिहड़ा घड़ा नवां सीगा ना ਉਹਨੂੰ हमेशा शर्मिंदा करदा सीगा, कहंदा तू ਇੱਥੇ ਕੀ काम करदा है, तेरा की काम है, देखो मैं है नहीं कितना सोहना सुनखा है, देखो मैं कितना सोहना है। दूसरे घड़े में तेरे ते दरारा निकली दी गई। और जो वो आदमी जिहड़ा सीगा जो घड़े चों पानी खूह तो पानी भर के घर तक लै के आंदा सीगा, ते जिहड़ा घड़ा नवां सीगा ਉਹਦੇ अंदर पूरा पूरा पानी रहिंदा सीगा, ਉਹਦੇ अंदर पूरा पूरा पानी रहिंदा सीगा। और जिहड़ा घड़ा थोड़ा टुटे दा सीगा ਜਦੋਂ ਉਹ खूह तो घर तक आंदा सीगा ਉਹਦੇ अंदर कितना पानी रहिंदा सीगा, अद्धा पानी रहिंदा सीगा। इस तरह साल होता रहा, 2 साल हो गए इस तरह चलता गया। लेकिन जो टुटे का घड़ा सीगा वो बड़ा परेशान सीगा, उन्होंने हमेशा रोज ताने पैंदे सीगे उस नवे घड़े को। नवा घड़ा हमेशा टुटे के घड़े में ताने मारता सीगा, कहता तू की एवं टुटे पानी अद्धा तेरा रहता तेरे को, तेरा कोई फायदा नहीं करना। 2 साल बाद वो अपने मालिक को कहता, मालिक जी मैनू ना इस्तेमाल करो, मैं टुटे दा, तुम क्यों इस्तेमाल करते पे मैनू, मैनू इस्तेमाल ना करो, ये तो कोई नवा घड़ा है, तुम एक होर नवा घड़ा रह गए। मालिक कहता मेरे वाल ध्यान दे, ये काम मेरा है कि मैं किनू इस्तेमाल करना किनू इस्तेमाल नहीं करना। तू चाहे टुटे दा है, अपने नीचे देख, जिन्होंने नीचे देखा नीचे ਉਹਦੇ रस्ते से फूल ही फूल लगे थे। कहता मैनू तेरी क्वालिटी का पता है, मैनू पता सीगा तेरे अंदरों पानी निकलता है, इसे करके मैं तेरे रस्ते के नीचे फुलों के बीज उगाते थे, बीज सुट्टे थे। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਘੜਿਆਲ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ मैं अपनी क्वालिटी ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, प्रभु मैनू अपने गुण का पता नहीं है, लेकिन प्रभु तू जानता है परमेश्वर। अपने आप उस परमेश्वर के हथों समर्पण करो और प्रभु ने कहो कि प्रभु अभी तेरी सेवा करना चाहते हैं, प्रभु तेरे काम करना चाहते हैं, और परमेश्वर तुहानू इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसे करके वचन च लिखा गया है कि बड़े घर दे विच, हालेलुया, बड़े घर दे विच की होता गया, सोने चांदी के पात्र होते हैं, सोने चांदी और काठ और मिट्टी के बर्तन होते हैं। कुछ पात्र
आदर के योग होते हैं और कुछ निरादर के योग होते हैं। हालेलुया। बर्थडे कार्ड का मतलब किया गया, बर्थडे कार्ड का मतलब बिग चर्च। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। बर्थडे कार्ड का मतलब किया गया एक बड़ी चर्च। पात्र का मतलब कलीसिया। कुछ कलीसिया दिया गया है वो सोने पर क्यों दिया गया है, कुछ कलीसिया के मेंबर चांदी पर क्यों दिया गया है, कुछ कलीसिया दान दिया जिहदे कीमती होंदी है। सोने का मतलब कीमती, चाहे वो वर्शिपर हो सकते चाहे प्रचारक हो सकते हैं। कुछ पात्र चांदी दे